नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति में डिप्रेशन का असेसमेंट कर सकते हैं। एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको बताऊंगा जिससे कि बूढ़े लोगों में डिप्रेशन का ना ही सिर्फ असेसमेंट किया जा सकता है, साथ ही उनके डिप्रेशन के लेवल को मापा जा सकता है। हम उनके डिप्रेशन के लेवल को पता करके ये जांच सकते हैं कि किस हद तक उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, और उसके आधार पर उन्हें किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना जरूरी है। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से आप जो डिप्रेशन के लेवल को मेजर करेंगे, एसेस करेंगे, उसके बाद आप साइकाइट्रिस्ट या अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनसे भी उनका परामर्श ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट आगे कैसे दिया जाए। एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा 30 सवालों का टेस्ट है जिसे कि जेरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल कहा जाता है। हिंदी में ये स्केल है जो मैं आपको बताऊंगा, एक एक आइटम, एक एक क्वेश्चन उसका बताऊंगा, जिसे आप खुद घर पे बैठे अभी के अभी आप असेसमेंट कर सकते हैं, ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। और अभी के अभी इस वीडियो को देखते देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका या आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनका डिप्रेशन का लेवल कितना है। यहां एक बात जरूर है कि जिस भी व्यक्ति का असेसमेंट किया जा रहा है उन्हें ही इन सवालों के जवाब देने हैं। आप जिन्हें कि डिप्रेशन नहीं है या आप अगर बुजुर्ग नहीं हैं तो आपको यह स्केल यानी कि यह जो क्वेश्चनेयर है इसके क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना। केवल वही व्यक्ति जिसको कि डिप्रेशन अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है, उन्हीं को यह डिप्रेशन का स्केल यूज करना है। बूढ़े लोग जो कि या तो किसी भी तरह की मेडिकल बीमारी से पीड़ित नहीं है, केवल उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें डिप्रेशन होगा। वे लोग जिनको की कोई मेडिकल बीमारी है, जैसे कि हार्ट की कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, या किसी भी लंग या लिवर की कोई भी ऐसी लंबी प्रॉब्लम, डायबिटीज जैसी कोई समस्याएं, जोड़ों के दर्द, किसी भी तरीके की ऐसी कोई शारीरिक बीमारी जो उन्हें काफी लंबे समय से है, उनमें ये डिप्रेशन के डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है टेस्ट। साथ ही साथ उन लोगों में भी हेल्प हो सकती है जिनको कि पार्किंसन, एल्जाइमर या कोई हेड इंजरी जैसे या स्ट्रोक के केसेस हैं। जिन लोगों में किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट या न्यूरोलॉजिकल बीमारी का इलाज चल रहा है, उनमें भी डिप्रेशन के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए इस टेस्ट को यूज किया जा सकता है। उन लोगों में जिनमें किसी तरह का कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है, मतलब याददाश्त की कमी होना, नींद की बहुत ज्यादा कमी रहना, जजमेंट, इंसाइट या ओरिएंटेशन की कमी होना, मतलब जैसे दिन रात का पता नहीं चल रहा, चीजें बहुत ज्यादा भूलते हैं, सोच में बहुत कंफ्यूजन रहती है, कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल सा बिहेवियर दिखाते हैं, खाना पीना उनका कम हो चुका है, घर से बाहर जाने की बात करते हैं, किसी भी तरह का कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मल साइन भी अगर वो दिखा रहे हैं, उनमें भी डिप्रेशन के डायग्नोसिस में ये टेस्ट यूजफुल होगा। तो ये टेस्ट बहुत ही उपयोगी है। अगर सही तरह से किया जाए, सही तरह से सवालों को समझ के जवाब दिया जाए तो पेशेंट काफी हद तक अपना डिप्रेशन का लेवल जान सकता है। एक बात जरूर कहूंगा कि इस डिप्रेशन के लेवल को जानने के बाद अपने आप निर्णय ना लें, अपने आप किसी कंक्लूजन या डायग्नोसिस पर ना पहुंचें। इस टेस्ट को करने के बाद आप अपने डॉक्टर से बात जरूर करें, दवा कौन सी चाहिए, इलाज कैसा चाहिए, और एक्चुअल में पेशेंट को किस लेवल का डिप्रेशन है यह समझने के लिए आपको एक डॉक्टर, मतलब साइकाइट्रिस्ट, न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलना ही पड़ेगा। उनसे भी डायग्नोसिस लेना पड़ेगा, उनका भी जजमेंट, असेसमेंट आपको करवाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके डॉक्टर जो हैं वो इस टेस्ट के रिजल्ट्स पर यकीन जरूर करेंगे। इसके मद्देनजर आपके डिप्रेशन को जांचने में, समझने में उनको मदद जरूर मिलेगी। तो इसलिए इस टेस्ट को करिए। इस टेस्ट के 30 सवालों के जो जवाब हैं वो आप अपने पास लिख लें। उसका एक स्कोर आएगा जो मैं आपको बताऊंगा कि स्कोर कैसे किया जाता है, और उसी के आधार पे आपके डिप्रेशन का लेवल पता चल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। और अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ऐसे वो 30 सवाल जो कि हिंदी भाषा में होंगे, और मैं आपके सामने उन्हें रीड करूंगा और आप एक एक करके उनका जवाब लिखते रहें।
मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो में आगे बढ़ूंगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके भी हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, उस पर सोच सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा किसी भी सवाल पर ज्यादा देर तक नहीं सोचना। जो भी सबसे पहले जवाब मन में आता है उसी को आंसर करना है। जो भी सबसे पहले आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब होना चाहिए, आपको वही सवाल का जवाब देना है। सवाल का जो जवाब होगा वो हाँ या ना में होगा, यस या नो में। मतलब जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं वीडियो की स्क्रीन पर, उसका आंसर हाँ या ना में होना चाहिए और उसी के बेसिस पर आपका स्कोर तैयार होगा। तो आइए अब आगे बढ़ें और अपनी वीडियो की स्क्रीन पर आप देखिए, आपको एक क्वेश्चनेयर दिखाया जाएगा। तो सामने आप देखेंगे स्क्रीन पर, यह है जेरिएट्रिक डिप्रेशन स्केल हिंदी वर्जन, ये हिंदी में है। ये रहे आपके सवाल सारे और ये रहे आपके स्कोर्स, मतलब आपके जवाब जाएंगे जो कि हाँ या ना में जाएगा, नहीं में जाएगा। तो पहला सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं? आपके यहां पर कुछ नंबर दिए हैं 0, 1, 1, 0, इन पर ध्यान नहीं देना, आपको ऊपर कॉलम में हाँ या ना के हिसाब से जवाब देना है। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो 0 पर गोला कर देंगे, ना है, नहीं है तो आप 1 पर गोला कर देंगे, या आप सिंपल ये स्कोर अपना लिख लेंगे। तो अगर आपका हाँ जवाब होगा तो 0 का स्कोर लिख लीजिए, और अगर नहीं का जवाब होगा तो 1 का स्कोर आप लिख लीजिए अपने कॉपी पर, एक पेज पर, जैसा भी आप लिख रहे हैं। तो जो जो स्कोर है उस हिसाब से आप लिख लीजिए अपने जवाब के अनुसार। अगला क्वेश्चन, क्या आपने अपने मनपसंद कार्यों या आदतों को करना बंद कर दिया है? अगर हाँ है तो 1 पर गोला करें, और अगर नहीं है तो 0 पर गोला करें। ऐसे आप देखेंगे, ऐसे करेंगे। तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आपका जीवन सूना सूना है? हाँ या ना, उस हिसाब से आप अपना नंबर लिख लें। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अक्सर खाली बैठे रहते हैं? हाँ है तो 1 लिख दें, नहीं है तो 0 लिख दें। क्या आपको अपने भविष्य के बारे में आशा है? हाँ या ना, ऐसे नंबर लिख दें। छठा सवाल, क्या आप परेशान करने वाले विचार अपने दिमाग से हटा नहीं सकते? हाँ है तो 1, नहीं है तो 0, 0। सातवां सवाल, क्या आप ज्यादातर खुश मिजाज रहते हैं? हाँ है तो 0, नहीं है तो 1। नेक्स्ट, क्या आपको डर लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है? हाँ है तो 1, नहीं है तो 0। आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, क्या आप ज्यादातर खुश रहते हैं? हाँ है तो 0, नहीं है तो 1। 10वां सवाल, क्या आप अक्सर अपने आप को बेबस लाचार समझते हैं? हाँ है तो 1, नहीं है तो 0। 11वां सवाल, क्या आप ज्यादातर बेचैन हो जाते हैं? ऐसे आंसर लिख दें। अब मैं आगे स्टेटमेंट्स पढ़ता जाऊंगा और जो जो आप सामने आंसर्स दिए हुए हैं, हाँ और नहीं का जवाब दिया हुआ है, नंबर 1 या 0, वो आप लिखते जाएं। क्या आप घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि बाहर जाकर कोई नई चीज करें? 13वां सवाल, क्या आप अक्सर भविष्य के बारे में चिंता करते हैं? 14वां सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल आपकी याददाश्त औरों से ज्यादा कमजोर है? 15वां सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल जिंदा रहने से आनंद है? 16वां सवाल, क्या आप ज्यादातर निराश और दुखी रहते हैं? 17वां, क्या आप आजकल अपने आप को किसी काम के काबिल नहीं समझते हैं? 18वां, क्या आप बीती हुई बातों की ज्यादा चिंता करते हैं? 19वां सवाल, क्या आपको जिंदगी में मजा आ रहा है या क्या आपकी जिंदगी में मजा है? 20वां सवाल, क्या आपको नए काम में मन लगाने को मुश्किल होती है? 21वां सवाल, क्या आपके मन में फुर्तीलापन रहता है? 22वां सवाल, क्या आप अपनी दशा से निराश महसूस करते हैं? 23वां सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा अच्छी हालत में हैं? 24वां सवाल, क्या आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं? 25वां सवाल, क्या आपको अक्सर रोने का मन करता है? 26वां सवाल, क्या आपको काम में मन लगाने में दिक्कत आती है? 27वां, क्या आप सवेरे उठकर खुशी महसूस करते हैं? 28वां सवाल, क्या आपकी इच्छा रहती है कि और लोगों से मिलना जुलना ना हो? 29वां सवाल, क्या आप आसानी से फैसला कर सकते हैं? मतलब अपने फैसले क्या आसानी से ले सकते हैं? 30वां सवाल, क्या आपके दिमाग में उतनी ही चिंताएं हैं जितनी पहले हुआ करती थीं?
तो ये रहे 30 सवाल और उनके आपने दे दिए होंगे जवाब। और अब इन सभी जवाबों के आधार पर आपका जो भी स्कोर बना है उसे कैलकुलेट कर लें। मतलब इन 30 सवालों के जो भी 0101 करके जो आपने उत्तर दिए हैं उनको ऐड कर लें, उनको जमा कर लें और आपका एक स्कोर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 10, 12, 15, 21, 25 ऐसा कोई स्कोर बन जाएगा आपका। अब वो स्कोर निकाल लें, वीडियो को पॉज करके स्कोर निकाल लें और फिर आगे सुने। चलिए, अब उम्मीद है कि आपने अपना स्कोर निकाल लिया होगा, आपका एक स्कोर आपको मिल गया होगा। हो सकता है कि आपका स्कोर 12 हो, 18 हो, 24 हो, 6 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका स्कोर 0 से 9 तक है तो आपको डिप्रेशन नहीं है या नाम मात्र के ही डिप्रेशन के सिम्टम हैं जो कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति में दिखाई दे सकते हैं। यदि आपका स्कोर 10 से 19 तक है तो आपको माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स है, मतलब माइल्ड डिप्रेशन वाला लेवल है, एपिसोड हो रहा है। अगर आपका स्कोर 20 से 30 तक है तब आपको सीवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, मतलब अब किसी भी कंडीशन में आपको इलाज चाहिए। अब आपको दवाओं वाला और साथ ही काउंसलिंग या साइकोथेरेपी का इलाज चाहिए। यहां एक बात और ध्यान देने की है, अगर माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स भी हैं, जैसे मान लीजिए 17-18 का स्कोर आ रहा है, भाई 20 से थोड़ा सा ही स्कोर कम है, तो भी इलाज की जरूरत है। माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम को भी बुजुर्ग लोगों में इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्कोर भी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे ये माइल्ड सीवियर लेवल तक पहुंच सकता है अगर इसकी पहचान को इग्नोर किया जाए या इसका इलाज ना लिया जाए। तो किसी भी केस में, भले ही कोई ब्रेन इंजरी हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज डिसऑर्डर हो, किसी तरीके का कोई डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा हो या कोई मेडिकल इलनेस की वजह से पेशेंट में डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हो, इलाज लिया जाना जरूरी है। क्योंकि बुजुर्गों का, बूढ़े लोगों का डिप्रेशन अक्सर या तो पकड़ में नहीं आ पाता या बुढ़ापे में आने वाली नेगेटिव थॉट्स, मौत से रिलेटेड थॉट्स अक्सर इग्नोर कर दी जाती हैं। लोगों में जो सुस्ती आती है, स्लोनेस आती है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, ऐसा मानकर कि ये तो नॉर्मल बुढ़ापे का लक्षण है, मतलब बुढ़ापे में तो ऐसा होता ही है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस प्रश्नावली के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर 12, 15, 18, 20, 25 कितना भी हो, अगर वो 10 या उससे ज्यादा है तो मानकर चलिए कि आपको इलाज की भी जरूरत है और आपको किसी ना किसी तरह से अपने इस डिप्रेशन के सिम्टम को कम करना पड़ेगा। तभी आप खुश रह पाएंगे और बुढ़ापे का आनंद ले पाएंगे। या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है तो वो बुढ़ापे का आनंद तभी ले पाएगा जब उनका ये स्कोर 0 से लेकर 9 तक की रेंज में होगा। इनफैक्ट उसमें भी अगर कम ही हो, 4-6 का स्कोर हो तो ही अच्छा है। ये जो जेरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल जो हिंदी में अभी आपने किया, ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का एकमात्र ऐसा क्वेश्चनियर स्केल है जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन में लाया जाता है। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं बुजुर्ग लोगों में डिप्रेशन को मापने के लिए। जो अभी आपने स्केल किया, क्वेश्चनियर किया, उससे जो भी स्कोर निकलेगा वो करीब करीब आपके एक्चुअल डिप्रेशन के लेवल को बता ही रहा होगा। इसलिए फैमिली में कोई अगर मेंबर है जिसको कि इतना ज्यादा डिप्रेशन का लेवल आ रहा है तो इलाज जरूर कराएं। इस डिप्रेशन के सिम्टम को हल्के में ना लें, इसे बुढ़ापे का एक नॉर्मल प्रोसेस ना समझें। बुढ़ापे को चिंता मुक्त होकर खुशी के साथ, आनंद के साथ बिताया जा सकता है। ऐसे में हर्षोल्लास के साथ अपने मनपसंद के काम, अपने मनपसंद की गतिविधियां, रिलेशनशिप्स या एक्टिविटीज करके अपने बुढ़ापे को बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए इन डिप्रेशन के लक्षणों को लाइटली ना लें और इसका इलाज कराएं। हो सकता है कि थोड़े से एफर्ट से, थोड़े से प्रयास से ही डिप्रेशन के बड़े सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएं। फिजिकल डिसीज को लेकर डिप्रेशन हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, कोई भी रीजन हो, डिप्रेशन का इलाज मिलना बेहद जरूरी है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको मदद मिली हो तो वीडियो को और लोगों से भी शेयर करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।